खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मेरे मन में बात आई, लेकिन मैंने सोचा एक कहावत है या सच्चाई है, इसको जानने की पहले मैंने कोशिश की। तो कुछ लोग जो किसान हैं उनके पास में गया और उनको जाकर मैंने पूछा, ब्रदर जी या सिस्टर जी एक बात बताओ, मैंने ये जो कहावत है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ये सही में होता है या एक कहावत है? तो मुझे एक ने बताया कि पास्टर जी ऐसे ही होता है, हमने लगाया है, पहले एक खरबूजा जो पीला हो जाता है, इसको देखकर सारे खरबूजे धीरे धीरे पीले होते हैं। यहाँ पर जो किसान है शायद वो इस बात को जानते हो। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। तीसरे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। तब मुझे यकीन हो गया कि सच में खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हालेलुया। आज तो परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जो है वो आता है अभिषेक लेकर, पवित्र आत्मा आता है चंगाई लेकर, पवित्र आत्मा आता है बदलाव को लेकर, तो बदलाव को लेकर आता है। पवित्र आत्मा हर एक चीज को, मनुष्य को ऊपर से नीचे बदल कर रख देता है। अगर वो बीमार है तो उसके जीवन में चंगाई आती है, अगर वो कर्जे में डूबा है तो उसका कर्जा निकल जाता है। यही जरूरी है कि जैसे भाई ने कहा कि उनका बिजनेस चल पड़ा, हो सकता है उनके अकाउंट में कुछ दिन में मिराकल होने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हीलिंग होगी यीशु के सामर्थ्य नाम, पवित्र आत्मा जब छुएगा बड़े बड़े काम होंगे। आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। हमारा जो परमेश्वर है वो त्रैक परमेश्वर है, लेकिन एक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वही परमेश्वर पुराने नियम में यहोवा बनकर काम किया, दुनिया में रहा और उसने अपनी जान दी और उसने कहा कि मैं आपके लिए एक सहायक दूंगा। जो अभी हमारे बीच में काम कर रहा है वो पवित्र आत्मा। ये तीनों एक ही परमेश्वर है, इनका काम भी एक है, ये तीनों एक है, इनका स्वभाव भी एक है, इनकी सामर्थ भी एक है। जो बड़े बड़े काम यहोवा ने किए वही यीशु मसीह ने किए, वही जो पवित्र आत्मा ने किए, उसके नबियों के द्वारा वही काम किए। आज आपको हमें एक बात को समझना है कि यीशु, यहोवा और पवित्र आत्मा तीनों एक ही परमेश्वर। हम अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं, यहोवा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यहोवा, यीशु, पवित्र आत्मा, हम इन 3 नामों से उसको पुकारते हैं, लेकिन तीनों नाम एक ही व्यक्ति के। लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था, मेरा बेटा मुझे पापा करके बुलाता है, मेरी पत्नी अपना पति कहकर मुझे पुकारती है और मेरी माँ मुझे बेटा कहकर पुकारती है। 3 अलग अलग शब्दों से मुझे पुकारा जाता है, लेकिन मैं इंसान के 3 हूं क्या एक हूं? उसी प्रकार यहोवा, यीशु और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? आज यीशु मसीह के स्वभाव को हमें देखना है। किसको देखना है? थोड़ी बातें हम यीशु मसीह के स्वभाव से आज देखेंगे। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने इस जहां से इतनी मोहब्बत की, उसने अपना एकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो तो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। उसमें लिखा है खुदा बाप ने जहां से इतनी मोहब्बत की, उसने अपना एकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। वो यीशु मसीह ने दुनिया से, आपसे, मुझसे, सारे जहां से इतनी मोहब्बत की कि वो खुद इंसान बनकर, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो खुदा, वो खुद इंसान बनकर इस धरती पर आया। वो आया केवल आपके लिए और मेरे लिए। उसने जान दी, उसने अपना लहू बहाया, उसने अपनी जान दी। अनगिनत अत्याचार से उसके कपड़े फाड़े गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। हर एक प्रकार की वेदना, हर एक प्रकार की पीड़ा प्रभु यीशु मसीह को दी गई। उसने सारी क्रूस की मृत्यु और ये सारी चीजें उसने क्यों बर्दाश्त की? केवल आपके और मेरे और सारी दुनिया के प्रेम के खातिर। उसका पहला स्वभाव था कि वो सबसे प्रेम करना सीखा। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो ये नहीं देखता कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कुछ है, कौन छोटी ऊंची नीची जात, कौन धर्म, ये कुछ नहीं देखता। वो देखता है मेरा बेटा और मेरी बेटी। हालेलुया। वो देखता है मेरा बेटा और मेरी बेटी। वो सिर्फ इन चीजों को देखता है, मेरा बेटा और मेरी बेटी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें पहली बात सिखाता है प्रेम करना। उसका स्वभाव में क्या है हमारा था? प्रेम। जब यीशु मसीह को सलीब पर टांगा गया, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, तब यीशु मसीह को जितने लोग मारने वाले थे, जिसने कोड़ों से मारा, जिसने उसको छल्ली किया, जिसने उसके हाथों पैरों में कीले ठोके, खुदा उनको जब सलीब पर चढ़ाया गया तब उसने क्या किया? उसका दूसरा स्वभाव, उसने उन लोगों को क्षमा किया। उसने कहा, हे बाप, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता। वो ऐसा परमेश्वर था जिसको पीटा गया, उसको जिसको सलीब पर चढ़ाया गया, वो पिता परमेश्वर जिन्होंने मारा है, जिन्होंने छेदा है, उन सब के लिए कहता है कि बाप इनको क्षमा कर। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, उसका स्वभाव है क्षमा करना, प्रेम करना। जिसको जब इतना मारा जा रहा था वो परमेश्वर था। कौन था? उसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसने आपको मुझे सबको रचा है। जब उसको मारा जा रहा था, जब उसके हाथों पैरों में कीले ठोके जा रहे थे, जब उसको कोड़ों की छल्ली किया जा रहा था, हर एक प्रकार से उसको वेदना दी जाती थी, वो हर एक दर्द वो सह रहा था। अगर वो परमेश्वर था, वो चाहता तो उस वेदना को बर्दाश्त नहीं करता और उठ जाता और सिर्फ एक शब्द बोलता, जो मुझे मार रहे जितने लोग यहाँ पर है वो सारे खत्म हो जाए, समंदर में जाकर मिले, पहाड़ों में धरती में फंस जाए, पहाड़ों में जाकर मर जाए, तो वो मर जाते, उनका सत्यानाश हो जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। अपने आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर, आपके लिए वो सारी बातों को सहन बर्दाश्त करता। हालेलुया। उसका स्वभाव है सहनशीलता और सहन करने वाला परमेश्वर, बर्दाश्त करने वाला परमेश्वर। आज की जो हमारी पीढ़ी है, आज के जो हमारे बच्चे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आजकल के मसीह लोग भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मैं कल ही ब्रदर को कह रहा था, अगर किसी ने हमें बोलता तेरे मारी को इधर से बहन दी, बाप दी, माँ भाई दी, सब दी शुरू हो जाती है। ऐसे बन गए मसीह लोग। क्या हमारे अंदर सहनशीलता है? क्या हम किसी को क्षमा कर सकते हैं? किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम बोलते हैं मैं तो मुझे ये बात हमेशा याद आती है, मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं। पास्टर जी वो चर्च में आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। प्रभु का स्वभाव जो है वो स्वभाव एकदम पवित्र था। उसने अपने आप को पवित्र रखा, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता। और बहुत सी बातें मैं बता सकता हूँ यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में। वो आदर करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। वो आदर करने वाला परमेश्वर था। हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमें पर्सनल लाइफ में, अपने मसीह जिंदगी में हमें एक दूसरे का आदर और सम्मान करना सीखना है। हालेलुया। अगर आप किसी ये कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता, ये बेटा कपड़े अच्छे पहन के आता है, इससे मैं दोस्ती करूंगा, इससे नहीं करूंगा, क्या आप उसको आदर दे रहे हो? वचन में लिखा है जितने मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिए गए वो आपस में भाई बहन है। हालेलुया। तो चाहे फटे कपड़े वाला हो, चाहे अच्छे कपड़े वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी भाई बहन है। सभी ने एक दूसरे का आदर करना है। हालेलुया। किसी को तुच्छ नहीं जानना है, किसी को कम नहीं लिखना है। वचन कहता है यीशु मसीह का स्वभाव इस प्रकार। एक बात होगी स्वभाव की, दूसरी बात यीशु मसीह सामर्थ्य था। हालेलुया। यीशु मसीह सामर्थ्य था। एक दिन वो जा रहा था रास्ते से और जाते जाते उसने देखा कि एक अंधा व्यक्ति उसके पास आया है और कहता है कि हे प्रभु मुझे आंखें चाहिए। सामर्थ्य की बात हुई। हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की बात कर रहे थे शुरू में। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य। यीशु मसीह ने उस अंधे के ऊपर जमीन से कीचड़ दिया, उसके आंखों के ऊपर लगाया, उसके आंखों के ऊपर जो अंधापन था वो खपलियों की तरह नीचे आकर गिर गया और वो देखने लग गया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये उसकी सामर्थ्य, वो अंधे को दिखाने वाला परमेश्वर था। एक दिन एक विधवा का बेटा मर गया था। यीशु मसीह ने उसके दुख को देखा और उसको कहा कि तेरा बेटा मरा नहीं है, सोया हुआ है। जब उसने उसको हाथ को पकड़ा और उठाया वो जीवित हो गया। हालेलुया। वो जीवित हो गया। ये उसकी सामर्थ्य थी।
जो 38 साल से बीमार था, जिसका कोई वाली नहीं था, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, जिसके साथ कोई उठने बैठने वाला नहीं था, उस बंदे के पास यीशु मसीह जाता है और कहता है कि तू क्या चाहता है? वो कहता है मेरा यहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड में डाले और मुझे चंगाई मिले। यीशु मसीह कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? जो 38 साल से पड़ा हुआ है, जो अपनी खटिया पर पड़ा है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, उसका कोई सहारा नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं, और यीशु मसीह ने कहा उठ और चलने लगे। उसी समय अपनी खटिया को छोड़ा, उसके टखनों में बल आ गया और वो दौड़ने लगा। हालेलुया, उसकी सामर्थ। लाजर 3 दिन हो गए थे, मर गया था, 3 दिन कब्र के अंदर था, कोई भी उसको जिलाने की ताकत नहीं रखता था, कोई उसको मुर्दों में से जिंदा नहीं कर सकता था। लेकिन जब लाजर वहां मरा हुआ था तो उसके बहन के पास यीशु मसीह जाते, तो यीशु मसीह को उसकी बहन एक निराशाजनक वाक्य कहती है कि अब इसको मरने को 3 दिन हो गए, अभी तो दुर्गंध आ रही है, अभी तो तू कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहता है खोलो उस कब्र के दरवाजे, और जब कब्र के दरवाजे को खोलते हैं यीशु मसीह आवाज देता है लाजरस, हे लाजरस बाहर आ, और लाजर बाहर आता है। हालेलुया, ये उसकी सामर्थ्य, ये उसका अभिषेक है। हालेलुया। अब इन बातों को बताने के बाद मैं आप पर कुछ, अब मैं पहले टॉपिक पे आता हूं। जो बात मैंने आपको समझानी थी उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह का स्वभाव क्या था। आपको जानना जरूरी है कि यीशु मसीह का सामर्थ्य क्या थी, तब आप इस बात को समझ पाओगे। इसलिए मैंने आपको दोनों बातें समझाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर, उनका स्वभाव एक जैसा है और इनकी सामर्थ भी एक जैसी। हालेलुया। अब मैं आपको खरबूजे की कहानी बता रहा था। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। हालेलुया। जब हम किसी नशेड़ी व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो थोड़े दिनों में हम नशे करना शुरू होता है। इस बात से एग्री? जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे मैं संगत रखूंगा, अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, अगर वो गलत तरीके से आपके साथ, वो गलत तरीके से दुनियादारी में रखते हैं, अगर आपके वो दोस्त अच्छे नहीं है और आप उनकी संगति कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे उनके जैसा बनना शुरू हो जाओगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज हम कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से किसकी संगति करते हैं? संडे आकर यहाँ पर हम आराधना करते हैं। पीछे वाले गंभीरता से सुनो, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। हर संडे आते हैं, हम यहाँ पर आराधना करते हैं। कुछ लोग घर में प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, कुछ लोग वचनों को पढ़ते हैं, हर एक चीज को परमेश्वर की संगति में भी बिताते हैं। आपका स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए? जैसी संगत वैसी। खरबूजा जो है, जो पीला खरबूजा है, जो पीला हो जाता है, वो खाने के लिए मीठा लगता है। उसके बीज भी काम आते आगे चल के बोने के लिए। उस खरबूजे के लिए सब्जी भी बनती है, उसकी हर एक चीज काम को आती है। लेकिन अगर कच्चा खरबूजा उठाकर भाई आपको दिया जाए तो आप खाओगे? कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। उसके बीज काम आएंगे? वो कुछ काम का है? हमारा पीला खरबूजा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारा पीला खरबूजा पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, जब वो आपको छुएगा, जब आपके दिलों में आएगा, जब आप पर अनुग्रह करेगा, विश्वास रखो आप भी उसकी तरह बन जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद सामर्थी था। सबसे पहले आपका स्वभाव बदलेगा। क्या बदलेगा? आपका पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आपका स्वभाव बदलेगा। पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आपके विचार बदलेंगे। पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप सामर्थी बनोगे। पवित्र आत्मा आपको ऊपर से नीचे तक हर एक चीज में बदल कर रखेगा, क्योंकि आप उसकी संगति कर रहे हो। आज सोचो, यहां बैठकर भी मैं किसकी संगति कर रहा हूं? क्या मेरा स्वभाव बदल गया है? क्या मैं आज भी हरा खरबूजा हूं? क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर मैं भी पीला खरबूजा बन गया हूं? क्या मेरे जीवन में वो काम हो रहा है? क्या वो सामर्थ मेरे जीवन में
काम कर रही है। सोचने वाली बात है। आज हम पवित्र आत्मा को छूता है, पवित्र आत्मा को अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, चंगाइयां हो जाती है। लेकिन क्या आपका स्वभाव बदल रहा है? क्या आप सामर्थ्य बनने जा रहे हो? या पास्टर चिल्लाता है रोज पवित्र आत्मा आएगा और तुम पर सामर्थ्य आएगी, तुम सामर्थ्य बनोगे, तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, तुम्हारा घर बदलेगा, तुम्हारा मोहल्ला बदलेगा, सब कुछ बोलते जा रहा है। लेकिन क्या सच में ये बातें आपके जीवन में हो रही है? डराने वाली बात है। अगर नहीं हो रही है, आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, आपके विचार नहीं बदल रहे, आपके जीवन नहीं बदल रहा, तो आज भी आप हरा कर बुझाओ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपको चुनने को, अगर आज आप हारे हो तो आज प्रार्थना करो। मैं नहीं जानता कौन हारा यहाँ, और मैं ये भी नहीं जानता कि कौन पीला, लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा आपका स्वभाव बदलेगा यीशु के सामर्थ्य, आप सामर्थ्य बनोगे यीशु के सामर्थ्य, उसके काम करना शुरू हो जाओगे आप यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे आज गुजारिश करता हूँ, अपने स्वभाव को बदलने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना करना शुरू करो। जितनी संगति आप परमेश्वर के साथ करोगे, जितना बाइबल पढ़ते हुए उसके वचनों को समझोगे, उसके साथ संगति करोगे, जितना आप मीटिंग्स अटेंड करोगे, जो मीटिंग्स होती है उसमें जब आप आते हो, आप किसके साथ संगति करते हो, जितनी संगति आप खुदा से करोगे, धीरे धीरे आप यीशु के समान होते जाओगे, धीरे धीरे पवित्र आत्मा के समान होते जाओगे, धीरे धीरे यहोवा के समान होते जाओगे। खुदा ने जब मनुष्य को बनाया था, मनुष्य को अपने समानता में रखा, अपनी समानता में, मतलब खुदा जैसा है उस प्रकार से उसने आपको और मुझे बनाया। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो उस समानता को उसने खो दिया। लेकिन जब हम घुटने को टेकते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जब आप संगति करते हैं, धीरे धीरे उस समानता को हम अपने जीवन में लेते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समानता को अपने जीवन में लाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। ये समय है कि हम अपने पर्सनल लाइफ को पवित्र आत्मा के साथ डिस्कस करें। पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आज छुएगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपके विचार बदलेंगे, आप सामर्थ्य बनोगे, आपके श्राप टूटेंगे, आपके बंधन टूटेंगे, बीमारियां छूटेगी, कर्जे छूटेगी, शर्मिंदगी छूटेगी। आप ब्लेस्ड